इंसान के पास जितना संसाधन होता है ना, जितना ज़्यादा संसाधन होता है, वो सफल नहीं होता है। जितना कम संसाधन से वो आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। अब आप एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन जब स्ट्रगल कर रहा था, जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी सारे ऐसे और हैं, श्रीदेवी जब स्ट्रगल कर रही थी, उनके पास संसाधन की बहुत कमी थी। आपको एक्टर बनने का थॉट कैसे आया? तो स्टूडेंट लाइफ से आपको एक्टिंग लाइफ का कन्वर्ट होने में क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? मैं इकलौता स्टूडेंट था उस इंस्टीट्यूट में, जो लोग पढ़ाई करते रह गए, सीखते रह गए और हम बाहर निकल गए। वो 4 साल बाद जहाँ पहुँचे, वहाँ हम 4 साल पहले पहुँच गए। हर कोई जीवन जीने आया है। बहुत कम समय होता है ज़िंदगी जीने का और काफ़ी कम लोग ऐसे जी पाते हैं माता-पिता के साथ रह कर के। अभी काम कर रहा हूँ, मालिक बन के काम कर रहा हूँ। राहुल वर्मा का जो प्रोडक्शन अभी चल रहा है, ये बेटर था या बॉलीवुड में जो काम करते तो वो बेटर था? सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से जनरेट होता था आपका? जहाँ 3% वोट पड़ता था, वोटिंग होता था 70%। तो जो बॉलीवुड में जो आपको स्टूडेंट का रोल मिला था, उसके लिए आपको कितना पैसा मिला था? बहुत कम मिला था उस वक़्त। आपको सबसे अच्छा इंडस्ट्री कौन-सा लगा? छपरा में जहरीला शराब का कांड हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान है राहुल वर्मा जी, जो कि नवादा जिला से निकलकर एक फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे पहचान दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को इनसे रूबरू कराऊंगा। तो वेलकम भैया हमारे आपका पॉडकास्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। काफ़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे युवा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और अ, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नवादा जैसे शहर में ये सब सारी चीज़ें आ रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपको एक्टर बनने का थॉट कैसे आया? एक्टर बनने का थॉट ऐसा कभी सोचे नहीं थे। जन्म लेने के बाद इंसान ये नहीं सोचता है कि हम बड़े होंगे। उस टाइम अ, कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम क्या करेंगे? जब आदमी जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, उसे ये भी नहीं पता होता है कि हम चल पाएँगे, बोल पाएँगे। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। उसी प्रकार से हम भी अपने दुनिया में मस्त थे, पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे। माता-पिता के अ, निर्देश अनुसार हम पढ़ाई किए और बोलते हैं लक, किस्मत, तकदीर उस मोड़ पे जाके आपको ला छोड़ता है, जहाँ से आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं। आपका जो स्टूडेंट लाइफ था, उसके बाद आपका एक एक्टर लाइफ आ गया। तो स्टूडेंट लाइफ से आपको एक्टिंग लाइफ का कन्वर्ट होने में क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम तो हर फील्ड में आती है। अब हर इंसान पढ़ाई करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्रिकेटर हो, सिंगर हो। सबसे पहला उसके लिए चुनौती होता है कि या फिर फैमिली प्रेशर होता है कि हुँ, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। वैसे ही मैं भी पढ़ाई किया और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अ, बहुत सारी चुनौतियाँ आई, सस्पेंस भी था कि ये करूँगा तो सफल हो पाऊँगा कि नहीं, लेकिन गार्जियन का सपोर्ट मिला। मैंने अपने परिवार को बताया कि मैं इस फील्ड में हूँ, काम कर रहा हूँ, इस फील्ड में आ चुका हूँ, पढ़ाई-लिखाई थोड़ा-सा डल हो गया है। मतलब मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, वक़्त नहीं दे पा रहा हूँ। तो फैमिली ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को और मैंने मेहनत किया और आज उसी का उसी की वजह से मैं आज जो भी नाम बना पाया हूँ, वो आपके सामने है। किस क्लास में जब थे तब सोच लिए थे कि अब एक्टर बनना है? जब पुणे में मैं था 12th की पढ़ाई कर रहा था हुँ, और फिर मैं एक वाडिया कॉलेज में एडमिशन के लिए गया था, पर जब पढ़ाई उस वक़्त चल रही थी तो मैं
बायोलॉजी लेकर के पढ़ रहा था। अच्छा। किसी ने बोला कि जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडलिंग मेरा फर्स्ट ब्रेक था। मैक्स फैशन आइकन से मैंने एक वॉक किया, रैंप वॉक किया और उसी से मेरा कॉन्टैक्ट्स बढ़ा। तो जब मैं 12th में गया तो फिर काफ़ी लोगों ने ये बोला कि भाई तुम्हें आर्ट्स से पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ाई में फिर मौका कैसे मिल पाएगा। तो मैंने फिर साइंस ले लिया, वाडिया कॉलेज में एडमिशन लेकर के। वाडिया कॉलेज में जब पढ़ाई शुरू की तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ फिल्मी जैसा हो गया पूरा। आप जानते ही है यूथ लोग, और फिर लोग से दोस्ती यारी, लोगों से मिलना जुलना। तो उसके बाद फिर मॉडलिंग करने के बाद फिर मैं एक्टिंग फील्ड में गया। मैंने कुछ ट्रेनिंग ली और फिर उसी में आगे बढ़ गया। अगर कोई लड़का एक्टर बनना चाहता है तो उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से शुरू होना चाहिए? देखिए, एक्टर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर कोई कलाकार है। आप अपना प्रतिदिन का दिनचर्या देखेंगे तो आप भले ही उसे फील नहीं करते हैं पर आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टर भी वैसा ही बोलता है और आप साधारण आदमी भी वैसा ही बोलता है। फ़र्क ये हो जाता है कि आपके सामने कैमरा होता है। कैमरे के सामने आप कितना परफ़ॉर्म करते हैं, कितना आप प्रेज़ेंस ऑफ माइंड बोल सकते हैं, कितने कैपेबल हैं आप कैमरा फ़ेस करने में, वही आपको एक्टर बनाता है। जो बॉलीवुड में एक्टर होते हैं, जो भी आज सक्सेसफुल एक्टर हैं, वो बताते हैं बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको। तो एक्टर बनने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है एक एक्टर को? देखिए, मैं बहुत बड़ा कलाकार भी नहीं हूँ और कलाकार कई बहुत बड़े-बड़े कलाकार भी ये बोलते हैं कि कलाकार कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम उसके लिए अ, छोटा और बड़ा नहीं होता है। हर काम उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण होती है, उसके लिए कभी शर्म नहीं करना चाहिए। आप चाहे एसी में बैठ के काम करें, चाहे आप धूप में बैठ के काम करें, काम का महत्व उतना ही है कला के क्षेत्र में। प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एक कलाकार को। जब आपको अ, आगे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, तो लोगों को लगता है, आप देखते ही होंगे कि हम तो चलिए नवादा में हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे कलाकार आप देख रहे होंगे कि वह काम नहीं कर रहे हैं। और नाम ले लीजिए, अमिताभ बच्चन का बेटा ले लीजिए, आप जितेंद्र का बेटा ले लीजिए, कैसे कई सारे हैं, सक्सेसफुल नहीं बोल सकता। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा, इस लाइन से ये सबसे बड़ी चीज़ लोगों के लिए सीख होनी चाहिए। इंसान के पास जितना संसाधन होता है ना, जितना ज़्यादा संसाधन होता है, वो सफल नहीं होता है। जितना कम संसाधन से वो आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। अब आप एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन जब स्ट्रगल कर रहा था, जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी सारे ऐसे और हैं, श्रीदेवी जब स्ट्रगल कर रही थी, उनके पास संसाधन की बहुत कमी थी। लेकिन आज वो कहाँ हैं? बहुत ऊपर। लेकिन अमिताभ बच्चन का बेटा, संसाधन की कोई कमी है? नहीं। जितेंद्र का बेटा, संसाधन की उनके पास कमी है? लेकिन आज वो सफल नहीं है। इसलिए मैं सभी यूथ से, सभी कलाकारों से, सभी एक्टर्स से, सभी आर्टिस्ट से ये कहना चाहता हूँ कि संसाधन आपका तकदीर तय नहीं करता है। आप मेहनत संघर्ष कीजिए और अपने संसाधन को बनाइए, आप सफल होइएगा। एक एक्टर को काम कैसे मिलता है? टैलेंट की वजह से या कुछ इसका दूसरा वजह रहता है? अच्छा बैकग्राउंड से बिलोंग करने वालों को जल्द काम मिलता है कि या जिसके पास ज़्यादा टैलेंट हो उसको पहले काम मिलता है? देखिए, ज़माना बदलते जाता है, वक़्त बदलते जाता है। पहले के वक़्त लें, तो पहले टैलेंट का मायने रख कदर होता था और
टैलेंट को लोग पहचानते थे और उसे काम देते थे। कादर खान, हाँ। जॉनी लीवर पेन बेचते थे, लेकिन टैलेंट था तब। आज तक वो इस इंडस्ट्री में जिंदा है, काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। कई ऐसे कलाकार हैं। टैलेंट आज के ज़माने में लोग नहीं देखते हैं। आज के ज़माने में आप देखते होंगे कि रील्स, यूट्यूब, फेसबुक, फॉलोवर ज़्यादा है तो उसे स्क्रीन पे लेके आ जाओ, चाहे वो कैसे भी फॉलोवर्स पा लिए। तो हमें लगता है कि आपके लिए आपने एक और सवाल किया कि पैसा भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल पैसा भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं। आप अपने साथ सलमान खान को भी रख करके काम कर सकते हैं। पैसा है तो, आपके पास पैसा है तो आप अपने एडवर्टीजमेंट में अमिताभ बच्चन को भी ला सकते हैं। सही बात। तो कलाकार के लिए टैलेंट से ज़्यादा अब पैसा भी बहुत ज़रूरी है, और पैसा के साथ साथ पहचान भी ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बताया, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, तो फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी फॉलोअर्स, व्यूज़ और फिर जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, वो सही तरीके का, जिससे लोग इंस्पायर हों। हम्म। आपको एक बॉलीवुड मूवी में एक आपको काम मिला। मूवी का नाम है अकीरा। उसमें आपको स्टूडेंट का रोल मिला था। तो इस मूवी में आपको कैसे काम मिला? हाँ, इस तो मूवी बहुत बड़ा मूवी था, जब जब अच्छे एक्ट्रेस के साथ था। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने फाउंडेशन कोर्स शुरू किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न पुणे से, उस टाइम काफ़ी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मेरा वर्कशॉप होता था। नाना पाटेकर के साथ मैंने किया है, विक्रम गोखले सर के साथ किया है, गिरीश केमकर सर, काफ़ी सारे मराठी एक्टर्स, उनके साथ किया। इस दरमियान पढ़ाई करते करते मुझे शूटिंग में जाने का मौका मिल गया लाइव। कॉन्टेक्स्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके पास संपर्क है और टैलेंट है और पर्सनालिटी है तो ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है आगे आने का। मैं इकलौता स्टूडेंट था उस इंस्टीट्यूट में जो लोग पढ़ाई करते रह गए, सीखते रह गए, और हम बाहर निकल गए। वो 4 साल बाद जहाँ पहुँचे, वहाँ हम 4 साल पहले पहुँच गए। और इसी के वजह से मेरा जो कॉन्टेक्स्ट जब बढ़ा, तो अकीरा फ़िल्म में मुझे एक छोटा सा रोल मिला। सबसे बड़ा चीज़ होता है अकीरा फ़िल्म में, गजनी फ़िल्म डायरेक्ट किए हुए जो ए आर मुरुगदोस हैं सर, उनके साथ काम करना, उनका एक्सपीरियंस पाना, उन सोनाक्षी सिन्हा को सामने से एक्टिंग करते देखना। सोनाक्षी सिन्हा एक्टिंग सोनाक्षी सिन्हा का एक्टिंग जो है, ये सॉरी मेरा एक्टिंग सोनाक्षी सिन्हा देख के सामने परफॉर्म करना, और काफ़ी सारे मेरे टीम मेंबर्स भी थे वहाँ पे, उनके साथ काम कर। जब हम लोग या कोई भी हीरोइन को देखता है तो सेल्फी लेने के लिए दौड़ जाते हैं। तो आप जो सोनाक्षी सिन्हा को पहला बार देखे होंगे उस मूवी में, तो आपको कैसा फील हुआ? काफ़ी अच्छा फील हुआ। हमारे पास उतना बड़ा फ़ोन नहीं था। अच्छा। काफ़ी सारी मेमोरीज जो है हाँ, छूट गई। हाँ, अच्छा लगता था क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा ही। जब कलाकार को आप किसी भी चीज़ को आप टीवी पे देखते हैं और आपके सामने वो पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा आते हैं आपके सामने, और तो ऑफ कोर्स वो वैसा फील आता है कि सेल्फी लेना चाहिए मेमोरी के लिए, कि हाँ, मैं उनके साथ काम किया हूँ। मतलब एक आपका दोस्त है पंकज, हाँ। अकीरा मूवी में आपको पहुंचाने में उनका बहुत अहम योगदान था। वो कैसे आपको हेल्प किए थे उस मूवी में? इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन का भी काम उनका रहता था, और पंकज भाई के साथ हम लोग वीडियोज़ वीडियोज़ भी बनाते थे। वहाँ अच्छी टीम थी, देखते रहो उनका चैनल का नाम है। और जब उन्होंने भी रोल किया था उस फिल्म में, पंकज ने भी स्टूडेंट का कैरेक्टर था।
पंकज भाई थे, वसीम भाई थे और काफ़ी सारे कैरेक्टर थे। हम लोग की टीम थी, हम लोग की टीम को ही वर्क मिला था उसमें, और पुणे में ही शूट हुआ था, तो उनका योगदान रहा था। मैंने बताया कॉन्टेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्री में, टैलेंट से ज़्यादा। आज आप बॉलीवुड को मिस करते हैं? देखिए, बॉलीवुड का अपना स्थान है। हर इंसान ये सोचता है जीवन में कि हम काम कर रहे हैं तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं पर ये नहीं सोचते हैं कि अगर महीना में एक ही काम मिलेगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा। जीवन में हर स्टेप में अलग अलग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तो मनी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा नाम इम्पोर्टेंट, पैसे से ज़्यादा नाम इम्पोर्टेंट है। और आज आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत दिन से आपको कोई काम नहीं मिला है। हाँ, नहीं काम मिला है। एक्चुअली में अभी भी मैं चला जाऊंगा तो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप जानते हैं पंकज भाई को या फिर किसी को, तो काम की कोई कमी नहीं है। मजबूरियां हैं और जिम्मेवारियां हैं, तो उससे बड़ी जिम्मेवारियां हैं। हर कोई जीवन जीने आया है, बहुत कम समय होता है ज़िंदगी जीने का, और काफ़ी कम लोग ऐसे जी पाते हैं माता पिता के साथ रह करके, भाई बहन के साथ रह करके, घर में रह करके। और हमने अपना इंडस्ट्री खुद यहाँ बना लिया। ये हमारे लिए एक जीवन में बहुत बड़ा चुनौती था। काम तो कर रहा था लेकिन किसी के अधीन कर रहा था। अच्छा। अभी काम कर रहा हूँ, मालिक बन के काम कर रहा हूँ। आज हमने नवादा में रह करके नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को जन्म दिया, जिसका 6ठा साल हम लोग अब मनाएंगे। हमने राहुल वर्मा फिल्म प्रोडक्शन को जन्म दिया। राहुल वर्मा फिल्म प्रोडक्शन के 10 साल हो गए हैं। 10 साल में राहुल वर्मा फिल्म प्रोडक्शन ने और उनकी टीम ने, जितने भी वो टीम मेंबर्स आज तक जुड़े हैं, सब लोगों का अच्छा योगदान रहा और काफ़ी नाम दिया है नवादा को। नवादा को अगर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, या फिर नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को ले लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये किसी से छुपा नहीं है। हाँ, सही बात। राहुल वर्मा का जो प्रोडक्शन अभी चल रहा है, ये बेटर था या बॉलीवुड में जो काम करते तो वो बेटर था? सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से जनरेट होता था आपका? देखिए, दोनों जगह अपना अपना एक अलग स्थान है। मज़ा वहाँ भी आता था, मज़ा यहाँ भी आता है, लेकिन थोड़ा सा ये लगता है कि मैं उस चार दीवार के अंदर हूँ अच्छा। और वहाँ चार दीवार नहीं थी। नहीं। काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना एक अलग जीवन हो जाता था। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट, अब बहुत सारे लोगों का कहना रहेगा कि बहुत बड़े एक्टर होते तो आप यहाँ नहीं आते। काफ़ी सारे लोगों का मन में सवाल होता है। एक कलाकार, मिट्टी जो होती है, अगर अच्छी मिट्टी होती है तो कोई भी पेड़ पौधा वहाँ लग जाएगी, सही में। है ना। और कोई एक एग्जाम्पल हम देते हैं, 1 करोड़ की ज़मीन एक कट्ठा और दूसरे जगह 5 लाख की ज़मीन एक कट्ठा, तो पेड़ लगा किसमें? दोनों जगह, दोनों जगह। ठीक है, तो स्थान दोनों का तो बराबर हुआ ना, हम्म। कीमत दोनों का बराबर हो गया, क्योंकि हमने 5 लाख की मिट्टी में भी अपना पौधा लगाया, पेड़ लगा दिया। उस जो बॉलीवुड में जो आपको स्टूडेंट का रोल मिला था, उसके लिए आपको कितना पैसा मिला था? बहुत कम मिला था उस वक्त, मैं बता रहा हूँ 13-14 साल हो रहा है, हाँ। तो 2500 आई थिंक मिला था। मत हाँ, मत आपको सबसे अच्छा इंडस्ट्री कौन सा लगता है? बॉलीवुड, मराठी, भोजपुरी या आपका खुद का इंडस्ट्री, मर्वी इंडस्ट्री? देखिए, इंसान अ, सारे फील्ड में काम करता है, मौका मिलता है तो करता है। इंडस्ट्री सब अच्छी है, अपने अपने स्थान पर है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक
सही है और वो कहाँ तक पहुँचेगा। सिर्फ़ फ़िल्म बना लेना, सिर्फ़ ऑडिशन कर लेना, सिर्फ़ अ, लोगों के बीच में अफ़वाह फैला देना, वो हमारा नीति नहीं होता है। हमारे लिए क्या होता है कि आज हम अगर ये काम कर रहे हैं और शुरुआत किए हैं, तो आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमने कभी भी किसी का कॉपी नहीं किया। हमने कभी भी मैं कलाकार के साथ-साथ एडिटर भी हूँ, कैमरा मैन भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ, स्टोरी राइटर भी हूँ। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपने हमारा इमेजिनेशन जो होता है कि हमारे इस काम से क्या प्रभाव पड़ेगा। हम ये नहीं देखते हैं कि वो जैसे कर रहा है और वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, हम भी पहुँचे, नहीं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। हमारा और कॉम्पिटिशन या तो मतलब कॉम्पिटिशन क्या है? हमारा कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है, या तो मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता है। हमारा फ़ील्ड ही अलग है। या तो आप हमें समझ नहीं पा रहे हैं, या तो हम समझाना नहीं चाह रहे हैं, या तो आप समझना नहीं चाह रहे हैं। तो हमारा फ़ील्ड क्या है कि हमारी एक अलग इंडस्ट्री है। हम लोगों को अब प्लेटफ़ॉर्म देते हैं। नवादा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसे-ऐसे फ़िल्म जो सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं हो पाती है, ऐसी-ऐसी फ़िल्म जिसे जो पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती है, वैसे-वैसे फ़िल्म को हम एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं नवादा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के ज़रिए। तो हमारा अलग फ़ील्ड है। हमारी चाहत ये होती है कि हम किसी को देख के आगे नहीं बढ़ें। हम हमारे में जो क्षमता है, हम लोगों को दिखाएँ और कॉम्पिटिशन जो है हमारा खुद से होता है, सामने वालों को देख के नहीं। वो वहाँ वो क्या कर रहा है, वो वहाँ कैसे पहुँच गया, नहीं, नहीं। फिर भी किसी से आप तो इंस्पायरेशन होते होंगे। इंस्पिरेशन हमारे लिए सबसे बड़े होते हैं कि जो हमारे कार्य क्षेत्र में सपोर्ट कर रहा, वही हमारे लिए इंस्पिरेशन होता है। हमारा काम ही हमें खुद इंस्पायर करता है, तो हमें किसकी इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, किसी-किसी चीज़ को लेकर के किसी-किसी के बारे में मैं पढ़ता हूँ, तो उसके बारे में मैं नॉलेज नॉलेज लेता हूँ कि हाँ, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। किसी के साथ रह करके काम करता हूँ, तो मैं उनका एक्सपीरियंस लेता हूँ कि मैं अ, इनसे और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, नॉट कॉम्पिटिशन, इनसे अच्छा कैसे कर सकता हूँ। आपका सबसे बेस्ट जो प्रोफ़ेशन है वो क्या है? एडिटर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, एक्टर कौन है? देखिए, हम मेरे लिए सब बराबर है, फिर भी एक क्योंकि एक सब एक से एक से सब डिपेंड है। जुड़ा है। हाँ, अगर आप फ़िल्म बना लिए, एडिटिंग ही नहीं करेंगे तो फिर फ़िल्म कैसे प्रोड्यूस होगी? पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे जाएगा फिर? है ना? तो सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी चुनौती आती है सामने, कोई कहानी आती है सामने, उसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्तर से उसे पूरा करूँ। हमारे लिए सबसे मेन फ़ोकस रहता है डायरेक्शन, कितना अच्छा दे पाऊँ अपने डायरेक्शन को। उससे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्टोरी लाइन। अभी मैंने फगुनी एमबीबीएस फ़िल्म बनाई, उसकी कहानी थी, मैंने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया उसमें। छपरा में जहरीला शराब का कांड हुआ था हाँ, और नवादा में भी हो गया। फ़िल्म बनाते-बनाते नवादा में भी शराब हाँ। कांड हुआ था, जो काफ़ी सारे लोग हाँ, न्यूज़ में मैंने देखा था, सुना था, न्यूज़ 18 में। तो एक सच्चाई को मैंने फ़िल्म में दिखाने का प्रयास किया और सफल हुआ। काफ़ी अच्छी फ़िल्म बनी, शायद आप देखे होंगे। हाँ, पब्लिक लोग भी देख सकते हैं आपके हाँ। फगुनी एमबीबीएस। आपका एक मूवी था ललक, ये काफ़ी इंस्पिरेशनल था और इसको स्टेट की तरफ से अवार्ड भी मिला था इसमें। ललक फ़िल्म से काफ़ी अवार्ड्स मिले। हाँ, इंटरनेशनल 2 अवार्ड्स मिले, आप देख सकते हैं।
एक अमेरिका से मुझे मिले कोविड के टाइम में। मुझे अमेरिका जाना था पर सारा चीज़ सेटल हो गया था, लेटर वेटर सब आ गया था। लेकिन कोविड अचानक से आ गया, उसके बाद में फिलीपींस से भी मिला है मुझे, और बांग्लादेश से भी मुझे अवार्ड मिले हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी कई सारे अवार्ड्स मिले मुझे। काफ़ी सारी कैटेगरीज में जो अवार्ड मिले अलग फिल्म में, उसके लिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। और जो काफ़ी सारे बुक्स में भी मेरा नाम है। जो क्वेश्चंस आते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में, उसमें भी मेरा नाम है। नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ललक मूवी का थॉट कैसे आया आपके पास? स्टोरी आई। हम्म। स्टोरी आने के बाद उस टाइम साधन संसाधन की कमी थी। हम्म। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि संसाधन हो चाहे नहीं हो, सोचा नहीं था कि ललक ओ, उस लेवल तक पहुंचाएगी। छोटी सी फिल्म, मैंने उस स्टोरी को कामरान जी के पास ले गया। हाँ। वो राजगीर में थे, क्योंकि हमेशा से मुझे फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सपोर्ट किया है। एक नेता के तौर पे नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो चाहते हैं कि नवादा का नाम रोशन हो, वो चाहते हैं हमें कि हम एक अच्छे लेवल पे पहुँचे, मेरा एक अच्छा नाम हो। उन्होंने उनसे मैंने शेयर किया जब स्टोरी का, तो वो बोले कि आओ। मैंने उन्हें स्टोरी सुनाया राजगीर में। स्टोरी जब सुनाया उनको बहुत पसंद आया। उनका कुछ कॉन्सेप्ट भी था कि इसमें कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है कि नहीं। उस पे तर्क हुआ, फिर मैंने फाइनल स्क्रिप्ट तैयार किया। उनका कॉपरेशन मिला और मैंने समरीगढ़ में इसका शूट किया, और बस बन गया फिल्म। उनके कॉपरेशन से बेहतर तैयार हुआ, और उससे भी बेहतर उसका जो मुझे सम्मान मिला उस फिल्म के ज़रिए से, रिजल्ट बहुत। सारे कलाकारों को भी सम्मान मिला और बेस्ट था। और मैंने जो फ़िल्म में दिखाने का प्रयास किया शिक्षा के लिए, तो वह सफल हुआ। मोहम्मद कमरान जी से आपको इस मूवी में पैसा से सपोर्ट मिला था? हाँ, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि इंसान अगर किसी पे हाथ रख देता है, तो वो सबसे बड़ा हिम्मत हो जाता है। पैसा बाद में आता है। और हेल्प मुझे हमेशा से करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक स्थान पे पहुँचूँ, और पहुँचता चला गया मैं। आज नवादा जिला का आइकॉन भी बन गए हैं। जी, हम्म। आइकॉन बने हैं। अ, श्री कौशल कुमार सर पूर्व डीएम जो थे नवादन के, उन्होंने मुझे इसका पद दिया, हम्म। और मैं इसका अच्छे से निर्वहन कर रहा हूँ। मेरी प्रयास रहती है कि यह जो पद मिला है, ना मैं मांगा हूँ, मुझे मिला है। ना ही मैंने प्रयास किया इस पद को पाने का। इससे पहले ईशान किशन थे हमारे आइकॉन। मुझे कॉल आया कि आपको आइकॉन बनाया जाता है नवादा जिला पदाधिकारी के द्वारा। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। हमारे एक दो मित्र से भी पूछा, इसके बारे में जानकारी लिया कि क्या है ये, समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे 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 मैंने तो हाँ, 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, मैंने बहुत अच्छा कैंपेनिंग किया काफ़ी सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। और एक स्थान थी यहाँ पे सुअरलेटी रजौली में, 3% वोटिंग होता था हमेशा। और उस जगह पर हमारी कैंपेनिंग जब की गई, लगातार 2 से 3 दिन की गई थी वहाँ। उस कैंपेनिंग का इतना इफेक्ट गिरा लोगों पर कि वहाँ 70% वोटिंग हुआ था। जहाँ 3% वोट पड़ता था, वोटिंग होता था, 70%। हमारे लिए बहुत चैलेंजेबल था, और इसकी पुष्टि अखबार ने की है। मुझे भी जानकारी नहीं थी। एक्चुअली मैं काफ़ी जगह विजिट किया हूँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र। कोशिश रहता है कि उन लोगों तक पहुँचूँ जो अ, वोट का बहिष्कार करते हैं, वोट क्यों नहीं देते हैं, या फिर उनको वोट का महत्व के बारे में जानकारी नहीं है। कैसे आप इतना अच्छा से काम के इसको कैसे आप हैंडल किए, सबको जागरूक कैसे किए, बता सकते हैं? देखिए, चूँकि मैं कलाकार हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि फ़िल्म एक माध्यम है,
तो फ़िल्म के ज़रिए मैंने कोशिश की, गीत के ज़रिए की, अ, कम वीडियो सॉन्ग भी मैंने बनाया। मगही मगही भी एक मेरे लिए, मगही भी, मगही से भी मैंने इस प्रदर्शित की फ़िल्म को, मगही भाषा में मैंने गाना भी अ, प्रोड्यूस किया, ताकि लोग जो वोटर्स हैं, मैं उन तक पहुँच सकूँ। और फिर मैं उनके गाँव में जाकर ये सारी चीज़ें मैं प्रोजेक्टर के द्वारा प्रदर्शित भी किया, लोगों से चर्चाएँ की, जनसंपर्क किया, जानकारी लिया, वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है न? और कोशिश किया कि उन लोगों तक पहुँचूँ। और मैं बिहार में मैं ऐसा इकलौता आइकन था, सिर्फ़ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे विभाग की तरफ से भी कॉल लगातार आता था बीच-बीच में कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोत्साहन मिलता था व्हाट्सएप पे भी कि आपका आप जिस पद पे हैं, वो एक लोगों के लिए आईना बन गया है कि हर जिला में आइकॉन होना चाहिए और आपकी तरह काम करना चाहिए। तो काफ़ी सारी सराहना मिली, सम्मान भी मिला, और उम्मीद है कि मैं करता रहूँगा। आपका क्या रणनीति था वोट जागरूक करने का? क्या वो लोग वोट नहीं देते थे? इसका वजह पता चला? हाँ, लोग विकास से वंचित रहना, प्रत्याशी का वहाँ तक नहीं पहुँचना, लोगों की मजबूरियाँ, सड़क, शिक्षा, ये सब सारी चीज़ें थी, रहती हैं लोगों की कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इसलिए हम वोट नहीं देते। सबसे बड़ा चीज़ रहता था माइग्रेशन, और अब भी है। माइग्रेशन जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वोटिंग परसेंटेज का। वोटिंग, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके गाँव में 100 लोगों की जनसंख्या है, तो 60 लोग बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, तो वोट कैसे देंगे? ये सबसे बड़ा अ, इश्यू होता है परसेंटेज को लेकर के। इसके लिए कुछ सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बिहार में गवर्नमेंट है। हाँ, इलेक्टोरल ऑफिसर, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये नहीं, ये ऐसा नहीं है। उनके द्वारा कई सारी योजनाएँ मिलती हैं, जानकारियाँ दी दी जाती है, सुविधाएँ दी जाती हैं काफ़ी सारे लोगों को, यूथ को, महिला को, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है कमीशन की तरफ से कि आप इन सुविधाओं को लेकर के आप वोट दे सकते हैं। आपका काम है, आपका अगर सवाल है कि यह विकास नहीं हुआ, घर में बैठ के आप ये सवाल कर रहे हैं, तो घर से बाहर जाके आप वोट दीजिएगा, तब ना बाहर का विकास होगा। हुँ। मेरा कहना है मेरा कहना है कि जो लोग बाहर काम करने के लिए चला जाता, तो मतलब बिहार में काम करने के लिए तो कमी है, इसीलिए तो लोग बाहर जाते हैं। कमी है, इंडस्ट्री हाँ, इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, लोग पास साधन नहीं कमाने का, और साधन संसाधन दोनों की कमी है। तो धीरे-धीरे सब कुछ हो ही रहा है। उम्मीद है कि यह सब सारी चीज़ें जो है आने वाले समय में सुधरेगी और विकास होगा। इसके लिए कभी आप कोई ऐसा मूवी आगे करना चाहते हैं, जो बिहार में इंडस्ट्री नहीं है? देखिए, इस पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, ये आवाज़ उठाएँगे तो क्या, हम तो एक सामान्य कलाकार हैं। हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक पहुँचे, लोगों तक हमारी कला पहुँचे, लोग हमसे इंस्पायर हों। सरकार को आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि नहीं? किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबल या फिर रिस्पॉन्सिबल, सरकार रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, या फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी? सरकार के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? सरकार तो काफ़ी सारी योजनाएँ निकाल रही है, लोगों तक पहुँचनी चाहिए बस, जानकारी पहुँचनी चाहिए। इंडस्ट्री बिहार में नहीं है, इसका सबसे बड़ा वजह आपको लगता है क्या है? देखिए, इंडस्ट्री, हम तो काफ़ी कम समय नवादा में रहे हैं, 10 साल, तो इसकी जानकारी हमें इस बारे में नहीं है कि कौन-कौन सी इंडस्ट्री कब बंद हुई, क्यों बंद हुई,
और क्यों नहीं चालू होंगे ये। तो मैंने बताया कि ये सब काम सरकार लेवल का है, वो लिखेगी, उनके द्वारा अगर बंद हुआ है तो वही चालू करेगी, अगर वह चालू की है तो वही बंद करेगी। अब आपका अगला प्लान क्या है? अगर एक्टर या मगही इंडस्ट्री में आप बहुत दिन से ठहरे हुए हैं, तो मगही इंडस्ट्री में आप क्या करना चाहते हैं? मगी में हमारी चाहत है कि एक अच्छी फ़िल्म बनाएँ, लेकिन अभी बनाएँगे कि कल बनाएँगे ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ज़रूर बनाऊँगा। इंसान अगर बूढ़ा भी हो जाता है, हुँ, तो उसका टैलेंट ख़त्म नहीं होता है, हुँ। तो वो शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। 10 साल बाद बनाएँगे लेकिन बनाएँगे, समय लगेगा। मतलब क्योंकि आप किसी चीज़ को उठाएँगे, तो ज़रूर ख़त्म करेंगे। आप कितने अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और जो भी मगही इंडस्ट्री के फेमस कलाकार हैं, क्या आपको कभी बुलाते हैं? देखिए, हम बुलाएँगे तो वो भी बुलाएँगे, वो बुलाएँगे तो हम भी बुलाएँगे। अ, बुलाने से किसी चीज़ का हल नहीं होता। कोई भी काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। उनकी अलग फैन फॉलोइंग है, हमारी अलग फैन फॉलोइंग है। हो सकता है हम दोनों की फैन फॉलोइंग भी एक हो, तो ये मैटर नहीं करता है कि हाँ, हाँ, मैं अक्षरा सिंह से मिला हूँ भोजपुरी के इससे, और काफ़ी उनके घर पे मिला हूँ। काफ़ी देर तक बात हुई, जानकारियाँ मिली, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, और उन्होंने बोला भी कि नवादा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के बारे में, कि जो इन्होंने शुरुआत की है बिहार में, काफ़ी अच्छी पहल है, इनको कोऑपरेट कीजिए। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भोजपुरी से तो दूर हूँ, लेकिन हर लोगों की एक अलग-अलग दिल भी होता है, चाहत होती है कि नहीं, ये बंदा जो है दिल से काम कर रहा है। साफ दिल है इसका, ईमानदारी से काम करता है। तो हमारे दुश्मन कम है, दुश्मन तो होना ही चाहिए। दुश्मन मतलब कि पैर खींचने वाला। हाथ खींचने वाला मिल जाएगा तो फिर तो दोस्त सॉरी। तो पर्वत पे भी चढ़ जा रहे। ये आप पैर खींचने वाले हैं, जलने वाले हैं। सोचते हैं कि वो कैसे ये पा लिया, वो कैसे ये कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आपके साथ रह करके आपकी ही थाली में छेद करेगा, सही, चला गया। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 10 साल मैंने बोला कि 10 साल मैंने बिता दिया, और इस 10 साल में काफ़ी सारे लोग आए, गए, मैं वहीं का वहीं रहा। जटिल होके, पैर थाम करके, मेहनत करते गया। किसी को कॉम्पिटिशन लेवल में मैं, कितने भी लोग आए, नहीं रखा। मैं खुद से कॉम्पिटिशन किया, मेरी सवाल भी खुद से होती थी। मैं इंस्पायर भी खुद से होता हूँ, जैसा कि मैंने बताया। हाँ। तो दैट डज़न्ट मैटर अगर कोई सामने वाला हमारे बारे में कुछ भी सोचता है तो। मगही इंडस्ट्री में गाना गाना चाहते हैं? हाँ, नहीं यार, गाना हम माइक पकड़ लेते हैं, बोल सकते हैं बाथरूम सिंगर हैं, छोटा थोड़ा बहुत गा लेते नहीं। हैं। अब आदमी हर चीज़ प्रोफ़ेशन से नहीं हो सकता है। कुछ बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट, ये अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से है, तो भाई माइक पकड़ के गा ली। अ, मगही का किंग गुंजन सिंह को बोला जाता है। कभी गुंजन भैया से मिले हैं? हाँ, मिले हैं, 2 बार मिले हैं, हुँ। मिले हैं। आज गुंजन भैया अभी एक मूवी का शूटिंग कर रहे हैं, मगध पुत्र की। हुँ, आपको क्या लगता है? गुंजन भैया एक अच्छा कदम उठाए हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा गाते हैं वो, हुँ। और गाने के तो उन पे फ़ैन हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि अ, लोग आप ऐसे लोगों को साथ में रखें, आप ऐसे लोगों को जोड़ें, जिससे आप आगे बढ़ें। गुंजन सिंह अच्छा गाते हैं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। वो अपने फ़ील्ड में हैं, हम अपने फ़ील्ड में हैं। वो खूब आगे बढ़े हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। बहुत खुशी की बात है नवादा के लिए। साथ में काम करना अच्छा लगता है?
किनके साथ? गुंजन भैया। अरे काम करेंगे कभी ना कभी तो मुलाकात प्रोफेशन ढंग से होगी, अभी तो बस ऐसे ही परिचय हुआ, जान बस जानते होंगी। हम्म। गाना गाना सुनते हैं मत ही गाना। हाँ कहीं सुनते हैं, किनका सुनते हैं? जो भी आता है तो गुंजन सिंह का ही ज़्यादा आता है। एक गाना बता सकते हैं जो अच्छा लगा होगा गुंजन भैया का? हाँ अच्छा, तो कपूलक पे गाना बना, बहुत अच्छा ट्रेंड किया। मघे का शुरुआत वहीं से हुआ है। किस चीज़ में? मतलब इस गाना से मघी ज़्यादा ऊपर हुआ है। हाँ मघी का पहचान गुंजन भैया से हुआ है, ऐसा कुछ लोग बोलते मघी एक फिल्म मैंने एक मघी महोत्सव हुआ था नवादा में। अच्छा, तो हमें मघी का एक कोऑर्डिनेटर बनाया गया था यहाँ पे। तो मैंने एक फिल्म चलाई थी, सबसे पहली फिल्म मघी की, मैंने वो मघी फिल्म चलाई थी। हैं। तो हाँ मघी जो एक एक स्तर पर नीचे चला गया था, नीचे नहीं बोल सकते कि उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई था, हो गई। वो उन्होंने बढ़ाया। मघी का इनकी पहचान नहीं है। इसकी प्रायोरिटी जाती है। जो मघी छुटपुट थी उसे उन्होंने कंटिन्यू किया, बेहतर है। अगर कोई नवादा का आइकॉन बनना चाहता है, यदि किसी का रोल मॉडल होगा, अभी भी तो नवादा का आइकॉन आप ही हैं, अगला कौन हो सकता है ऐसा प्रेडिकेट कर सकते हैं? हम जब तक हमारे हमारा हम जब तक पार्टी में जुड़ेंगे नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में कभी जुड़ेंगे नहीं, हमारा एक ये होता है कि बॉन्ड होता है कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी में उनका एडवर्टाइज नहीं करना है, किसी का झंडा नहीं पकड़ना है। हाँ, तो इससे दूरियां बना के रहता हूँ। अच्छा। अब घर पे कोई आ गए तो हर लोगों से अच्छा संपर्क है तो वो बात अलग है, लेकिन बाहर में किसी का जा कर के एडवर्टाइज नहीं करना, ये हमारे लिए पहला एक बॉन्ड होता है। बाकी जो काम कर रहा हूँ वो तो अच्छा ही कर रहा हूँ, तो जब तक मैं चाहूँगा नहीं तब तक तो बाकी कोई आप बदलाव है, जीवन में बदलाव आता है। आज हम अच्छे हैं, कल हमसे भी अच्छा और आएगा, लेकिन और अच्छा आना चाहिए। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शुरू से नहीं रहा। हाँ देखना सुनना पसंद करता हूँ, पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी लेना पसंद है, कौन कैसे काम कर रहा है, इसका स्टडी भी होना चाहिए। यूथ है, आप अगर यूथ है तो हमें लगता है हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप आने वाली जनरेशन को अच्छे से सुधार पाएंगे। लेकिन जाना नहीं है, जाना नहीं चाहते। नहीं जाना नहीं है, जानकारी आप हर चीज़ की रखिए। आप क्रिकेट देखते हैं, आप बैट पकड़ने नहीं आएगा तो फिर फायदा। तो बैट भी पकड़ने आना चाहिए, बॉल भी पकड़ने आना चाहिए, और देखने भी आना चाहिए, है ना। आपका अगला प्लान क्या है? हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में कुछ और इनोग्रेट होगा तो बिल्कुल हम करना चाहेंगे, और भी अच्छा काम, कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी एक फिल्म की स्टोरी हमारे राजेश मंजरेकर जी ने लिखा है, मैंने उन्हें बोला था लिखने। अभी जो साइबर क्राइम हो रही है इसके ऊपर मैं एक अ, अच्छे संदेश देने और लोग इसे देखें, लोगों तक ये फिल्म पहुँचे ताकि लोग गलती करने से बचे। ओटीपी फिल्म का नाम, और इस पे काम चल रही है, और आज ही मुझे स्क्रिप्ट मिली है, मैं उस पर वर्क करूँगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी एब्सेंट रहते हैं आप। एब्सेंट रहते हैं। यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो आता है, इसका कैसे वजह? हाँ हाँ आता है, जीवन परिवर्तनशील है, घर भी देखना होता है, जैसे मैंने आपको बताया जिम्मेवारियाँ, तो हम अपने आप को प्रेजेंट रखते हैं हर समय, कंटिन्यू रखते हैं। ये लोग से नहीं हो पाता है कि मैं आज ये कर रहा हूँ तो कल वो कर रहा हूँ, नहीं, कंटिन्यू करता हूँ। हाँ बीच में गैप होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, लाइफ है, जिंदगी है, परिवार है, अगल बगल है, परेशानियां हैं। जब गाड़ी के चार पहिया होते हैं तो कल अगर आगे वाला बाएं साइड वाला पंचर हुआ तो क्या उम्मीद रखते हैं कि कल फिर से बाएं साइड वाला पंचर हो जाए?
कोई भी पंचर हो सकता है। तो ये ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी मोड़ आता है, उसमें ढल जाता हूँ, चेक इन करते रहता हूँ, अपना पहचान नहीं खोना चाहता हूँ। लोग ऐसा मैं बनना चाहता हूँ कि मैं अगर 1000 की भीड़ में या 100 की भीड़ में एंट्री करूँ, तो 100 की भीड़ में मुझ मुझे एक अच्छा चेहरा और एक अच्छा नाम और एक अच्छा इंसान के तौर पे देखें। ये ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा सपना रहता है कि मैं सब हूँ और बना रहूँ। तो अब मेरा पॉडकास्ट राहुल वर्मा जी के साथ बहुत अच्छा लगा। तो आप हमारे मेरा पॉडकास्ट का अब अंत समय है, तो आप मेरा ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? कुछ ऐसा एडवाइस दीजिए जो काफ़ी इंस्पायर है। मैं सबसे पहले आपके द्वारा किए गए पॉडकास्ट का सराहना करता हूँ। ये हमारा स्टूडियो है, इनका भी स्टूडियो तैयार हो गया है। मैं विज़िट करूँगा जल्द। लोगों से बस यही बोलूँगा कि जीवन है, एन्जॉय कीजिए, हँसिए, बोलिए, लोगों से संपर्क बढ़ाइए, जलन की भावना कम कीजिए, लोगों का पैर नहीं हाथ पकड़िए, देखिए जीवन और भी आसान हो जाएगा। मुस्कुराते रहिए।